झारखंड एक राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और आदिवासी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 32 अनुसूचित जनजाति समूह निवास करती है, जिसमें से 8 जनजातियां पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के तहत आती है। झारखंड राज्य जहां संघर्ष और कठिनाइयां आम हैं, लेकिन यहाँ के पीवीटीजी महिलाएं जो खुद को एकल परिवारों में पाती हैं, अपने हौसले और जज्बे से एक नई कहानी लिख रही हैं। इन पीवीटीजी समूह की महिलाओं की हालत काफी दयनीय है, विशेषकर वे महिलाएं जिनके पति काम करने में असमर्थ हैं या जो एकल हैं। इनके जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं ना कि नई शुरुआत निराशा के अंधकार में हमेशा उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए टारगेटिंग हार्डकोर पुअर टीएचपी कार्यक्रम शुरू किया है। जेटीडीएस के द्वारा अभी वर्तमान में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं टीएचपी, टारगेटिंग हार्डकोर पुअर, इसके जो विशेषकर पीवीटीजी जो हमारे हैं, आदिम जनजातियों के जो पीवीटीजी हैं, उनके बीच में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें भी जो एकल महिला है, जो गरीब निशक्त हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन किया गया है। ये कार्यक्रम झारखंड के 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जिनमें से 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के 16 प्रखंडों के 9 से 11 गांवों में स्वयं सेवी संस्था महिला जागृति समिति के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले शामिल हैं। उनके 16 प्रखंडों के 52 पंचायत एवं 91 गांव में महिला जागृति समिति द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना का संचालन आसान नहीं था। पीवीटीजी परिवारों के सिंगल हेडेड महिलाओं के साथ काम करना बहुत ही चुनौती भरा था। इनको अपने सामग्री पाने का भी कोई खुशी और कोई लालच नहीं है, और ऐसे स्थिति में उनको मोटिवेट करके उनके साथ काम करना बहुत ही हम लोग के लिए चैलेंज था। क्योंकि अभी अभी देखिए, हम लोग जो उनका पर्व त्योहार आता है, और अगर हम लोग परिसंपत्ति लेके जाते हैं तो वो लेने के लिए भी इच्छा नहीं जताते हैं। वो लोग अपने नशा पान करके मग्न रहती हैं और सामने नहीं आना चाहती है, और बोल देती है हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं कि आप वापस ले जाओ, हम लोगों को नहीं चाहिए। मैं यहाँ सर्वे करने के बाद इन लोग का स्थिति मतलब उस टाइम बहुत ये था, मतलब इन लोग का ये नहीं लग रहा था कि इन लोग कुछ कर पाएगी। फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू, जैसे सर्वे होने के बाद इन लोग के पास आने लगे, बैठने लगे, इन लोग का बारे जानकारी लिए कि क्या इन लोग का पोजीशन है, क्या इन लोग कर सकती है और क्या चीज़ करेंगे कि इन लोग आगे आजीविका के लिए कुछ भी मतलब अपने से जो इच्छा है उसके बारे में जान सकती है। ग्राम सभा में लाभार्थियों को प्रेरित करना एक चुनौती थी, लेकिन महिला जागृति समिति ने इसे संभव बनाया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन जेटीडीएस के राज्य स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निगरानी में किया गया। जेटीडीएस की जो जिला इकाइयां हैं, वहां पर भी जो पदाधिकारी और कर्मी पदस्थापित हैं, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में भी जो कर्मी और प्रबंधक जो पदस्थापित हैं, उनके द्वारा भी, और उच्च प्रबंधन स्तर राज्य परियोजना निदेशक, अपर परियोजना निदेशक स्तर पर इस कार्यक्रम का लगातार अनुश्रवण, मूल्यांकन, निर्देशन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अति पिछड़ा जनजातीय समूह पीवीटीजी के जो वैसे परिवार जिनमें की एकल महिलाएं हैं, जहां की पुरुष कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, एवं वैसे घर जहां के
परिवार काफ़ी गरीबी के स्तर पर है और उनके जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है, वैसे परिवारों का चयन करते हुए टारगेटिंग हार्डकोर परियोजना के अंतर्गत वैसे गतिविधियों का चयन लाभुक एवं ग्राम सभाओं के द्वारा की गई है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके एवं उनके आय वृद्धि में वृद्धि मतलब अप्रत्याशित बदलाव हो और वो अपने जीवन यापन करने में सुलभ महसूस कर पाए। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया, जिसमें उनकी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियां निर्धारित की गईं। और हम लोग आने के बाद गांव के बारे में पूरा मतलब मीटिंग किए हैं। ग्राम प्रधान उसमें शामिल थे, मुखिया शामिल थे और सब कोई के साथ हम लोग इस गांव में मीटिंग किए। और जिस दीदी लोग का मतलब परिवार गरीबी चल रहा है, जैसे विधवा हो गया, कल महिला हो गया जिसका पति बाहर में रहता है, उन लोग को हम लोग चयन किए। यहाँ 37 दीदी लोग का चयन हुआ है। इस प्रकार कुल 1600 महिलाएं अपनी आजीविका का चयन कर खुद को सशक्त बना चुकी हैं। इनमें से 109 महिलाएं पारंपरिक जीवन शैली से हटकर चाय दुकान और राशन दुकान जैसे व्यवसाय को अपना चुकी हैं, जो JTDS से उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और पूंजी की प्राप्ति हुई है। इसमें सबसे प्रेरणादायक चीजें जो हम देखकर हम सीखते हैं उनसे भी, या फिर हमें देखने को मिल रहा है, वो है कि हम आदिम जनजाति जो चयन किया है अपना आय सृजन गतिविधि के अंतर्गत में, उसमें जोन 2 में कुल 1600 लाभुक में से 109 ऐसे परिवार है जो कि दुकान का चयन किया है। दुकान में अधिकतर राशन दुकान है, फास्ट फूड दुकान है, मीट शॉप दुकान है, चाय का दुकान है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रेरणादायक है, जो कि एक उनके पारंपरिक चीज़ों से थोड़ा हटकर दिखाता है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे आदिम जनजाति लाभुक जो है बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं, और सिर्फ स्वीकार नहीं पर इन चीज़ों को वितरण या फिर प्राप्ति के बाद में वो बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाते हुए लेते जा रहे हैं। मरसट का दुकान पहले रहे, JTDS बस से सामान भेटा है 6750 रुपया। घर में 4000 बेचना, उकर सामान बना लो। दीदी जो है मागी पहाड़िया, इसका भी पति बाहर रहते हैं, तो इसको हम लोग बोले कि आप क्या करना चाहती है, तो ये बोली कि हमको दुकान दीजिएगा तो होने से हम मतलब चला पाएंगी, मेरा इतना छोटा बच्चा है, हम बकरी मुर्गी नहीं लेंगे। हम बोले चलो ठीक है। पति कम करते गए छे और JTDS से 2 दिन ट्रेनिंग करे छे और दुकान लेके छी गए। फिर ट्रेनिंग करके मतलब लिखा गया किसको क्या क्या चाहिए, तो हमने लिखा है राशन दुकान, तो उसमें सहायता मिला थोड़ा राशन उसन, फिर उससे फिर बढ़ा दुकान। राशन दुकान के साथ साथ सब्जी भी बेचते हैं, फिर चाय भी बेचते हैं, इससे अच्छी आमदनी हो जाती है, जितना होना चाहिए हम लोग का परिवार चलाने के लिए। जैसे हम लोग पहाड़ी जाति में होता है कि सब पी के सब लुढ़ा के रहता है, उससे कुछ काम धाम नहीं होता है, उससे वही आगे चलने आगे बढ़ने के लिए जो हम लोग को सार लोग है JTDS के तरफ से सहयोग किया है। किसी को बकरी मिला है, किसी को सुअर, किसी को मुर्गी, और फिर जो झाड़ू बना नहीं सकता है उन लोगों के लिए बांस मिला है। और मतलब जो अपनी इच्छा से जो काम कर सकता है वही अपने हिसाब से मिला है, जिसको जो अच्छा लगता करने में। और एक्चुअली हम लोग को दुकान मिला है, हम लोग बोला कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोग बोल दिए कि हम लोग को दुकान चाहिए, तो हम लोग को दुकान मिला, जो बकरी उन लोगों को बकरी मिला। पशुधन, विशेष रूप से बकरी और सुकर पालन यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए एक पारंपरिक व्यवसाय है। JTDS के द्वारा लाभुक महिलाओं को बकरियां, सुकर, बत्तख और मुर्गी प्रदान की गई है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। मैंने 2 दिन ट्रेनिंग हुई छे, छागल पाए
5টা মুরগি পাইছে, মুরগিগুলা আছে, ছাগল বাচ্চা দিয়েছে, খাসি ছাগলকে খাসি ছাটাকে বিকে নিয়ে আর আমরা পাঠি ছালিব, ওইরকম করে ঘর পুরা ঘর পরিবার মানে ওকে बढ़ाते যাব, बढ़ाए আমার ঠেয় ভাঙি পাটা ভাঙিছে, তো কাম করতে কোনো নাই পারি, আমি ছাগল খোকড়ে গিলাই ইহা করবো, ওইগুলাকে বিকে বিকে আমার ছানা গিলাকেও বিহা দিতে পারি। পুঁজি করবার জন্যই নিজে নিতে নাই পারতেছিলি, সেই জন্য বলছি আমরাকেও দিবে, পুঁজি করব, বাড়াবো, ঢের হবে, সে তখন ভালো রকম থাকবে। তো খাসি গিলা कुल 970 लाभार्थी बकरी पालन, 200 लाभार्थी बत्तख पालन, 86 लाभार्थी सूकर पालन एवं 959 लाभार्थियों ने मुर्गी पालन को उद्यम के रूप में चयन किया। कुछ पीबीटीजी समूह की महिलाएं पारंपरिक कला जैसे झाड़ू बनाने, रस्सी बनाने में माहिर हैं। जेटीडीएस के सहयोग से महिला जागृति समिति ने कच्चे माल के साथ पूंजी प्रदान की और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। में काफ़ी परिवर्तन आया है, खासकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जहां देखते हैं कि ग्रोसरी शॉप में ये आदिम जनजाति के लोग दूसरे गांव में जाकर सामान की खरीदारी करते थे। अभी जितने भी ग्रोसरी शॉप खुलवाए गए हैं, सभी ग्रोसरी शॉप गांव में चल रहे हैं और इनकी अच्छी आमदनी हो रही है। इसके साथ साथ कृषि यंत्र और कृषि के बीज इनको दिए गए, कुछ बकरियां, मुर्गियां, बतख वगैरह इनको दिया गया है, तो इससे इनके जीवन स्तर में सुधार आया है और ये एक शुरुआत है और इसका असर हम लोग देख रहे हैं और ये लोग जागरूक भी हुए हैं। इसके साथ साथ इनको जागरूक करना भी ये परियोजना का लक्ष्य था। महिला समिति नहीं था, कुछ दिन बाद से ही महिला समिति हुआ, तब से थोड़ा बहुत सुधार आ गया है। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्राथमिकता में रहा। कृषि एवं किचन गार्डन के बीज और जरूरी सहायता प्रदान की गई ताकि महिलाएं अपनी सेहत और आय दोनों में सुधार कर सकें। সাথে সাথে বীজ দিয়েছিল আমরা রাখে খেতিবাড়ি করার জন্য, বীজ দেওয়ার বাদে এই যে আমরা খেতিবাড়ি করা আছে আর এই দোকানটা আমাদের ভালো চলছে। लाभुकों के लिए उद्यमिता हेतु बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो लाभुकों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। ऐसे कार्यक्रमों में विशेष प्रशिक्षकों के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई ताकि लाभुक अपने अपने उद्यमों में सफलता प्राप्त कर सकें। आज लोढ़ाई गांव में आदिम जनजाति परिवार के महिलाओं के साथ एक दिवसीय एजुकेशन प्रशिक्षण दिया गया। उसमें मकसद यह था कि प्रोग्राम 2 साल पहले चल रहा है, प्रोग्राम के पहले इन लोग का जीवन स्तर में, चाल ढाल में या रहन सहन में क्या था और आज क्या परिवर्तन आया। तो परिवर्तन ये देखा गया कि पहले बच्चा लोग को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजता था, लोग पहले समूह के बारे में जानकारी नहीं था। इन लोग महिला समिति में जुड़ा और प्रत्येक सप्ताह पैसा बचत करना सीखा। अभी इन लोग रोजगार से जोड़ रहा है, कुछ खरीद बिक्री भी कर रहा है, व्यवसाय से जुड़ रहा है। पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन होंगे। रहन सहन में क्या परिवर्तन है? रहन सहन में अब साफ सफाई भी लग रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से भी लोग प्रेरित होकर कर रहे हैं परिवर्तन, रहन सहन में भी और साफ सफाई में भी ध्यान दे रहे हैं। टीएचपी कार्यक्रम ने सैकड़ों महिलाओं के जीवन में आशा और आत्मनिर्भरता की अलख जगाई है। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी गवाही है।